अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन में से जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो मोल टू मोल कन्वर्जन है। इसका एक लेक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज ये हम मोल टू मोल कन्वर्जन के लिहाज से दूसरा लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे और इसमें हम एक और एग्जांपल को समझेंगे कि किस तरह एक चीज़ के मोल्स हमें दिए गए हों, अगर एक के मोल्स हमें मालूम हो और दूसरी स्पीशीज के मोल्स को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक और एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे। आपने वही पॉइंट याद रखने हैं जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे। वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों का काम ये है कि पूरे रिएक्शंस को एहतियात से पढ़ें, उसको समझें कि रिएक्शन में आपसे क्या मांग रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो जो रिएक्शन है, जो प्रॉब्लम है, उसको अच्छे तरीके से रीड कर लें और रीड करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन है, अगर वो आपको प्रॉब्लम में बैलेंस दिया गया है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपका अगला काम यह है कि उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सारे के सारे आप बैलेंस करें। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद इन्हीं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जो इनके कोएफिशिएंट्स कहलाएंगे, इन कोएफिशिएंट्स के रेशो बनाएं। रेशो के अंदाज में इन कोएफिशिएंट्स को या इन मोल्स को रेशो के अंदाज में लिखें, जिसको हम कहेंगे मोलर रेशो। ये आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बनाना है। जब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मोलर रेशो लिख लें उसके बाद आप प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करें कि गिवन क्वांटिटी आपको कौन सी है, गिवन स्पीशीज कौन सी है और रिक्वायर्ड कौन सी स्पीशीज है। आप उस गिवन और रिक्वायर्ड में भी आप रेशो बनाएं, वहां पे भी आप मोलर रेशो बनाएं और मोलर रेशो बनाने के बाद उसी प्रॉब्लम वाली रेशो को और इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाली रेशो को दोनों को कंबाइन यानी एक साथ लिखें और लिखने के बाद उससे जो अननोन स्पीशीज है उस अननोन स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल निकालें, उसको मालूम करें। अब किस तरह करेंगे हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं और एग्जाम्पल से हम इन स्टेप्स को दोबारा समझते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है कि द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। गैसोलीन में ऑक्टेन मौजूद है, उसको जब हम बर्न्स करते हैं तो ये मंदरजा झैल इक्वेशंस को फॉलो करता है। इस इक्वेशंस के जरिए ऑक्टेन बर्न्स करना स्टार्ट कर देता है। अब ऑक्टेन ये है C8H18, हम इसको ऑक्टेन कहते हैं और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O बनाता है। ये 18 है और ये 16 यहाँ पे लिखा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ 25 है और ऑक्टेन के साथ 2 है। ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। ऑक्टेन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 25 मोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में 16 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और 18 मोल्स पानी के बनते हैं। तो प्रॉब्लम में हमें ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया गया है, आपको नेक्स्ट जाके बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम में पूछ क्या रहे हैं, ये क्या डिमांड कर रहे हैं, कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। 1 मोल ऑक्टेन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो 1 मोल ऑक्टेन ये हमें गिवन है, ये हमें मालूम है और हमें मालूम क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये रिक्वायर्ड है, ये वो मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम अगर 1 मोल ऑक्टेन, यहाँ पे कितने मोल्स ऑक्टेन रिएक्ट करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स की बजाय अगर 1 मोल ऑक्टेन रिएक्ट करेंगे तब कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। अब सोल्यूशन में आपने पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में करना है कि रीड द रिएक्शन केयरफुली। आपको ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया, आप इस रिएक्शन को अच्छे से रीड करें, इसको समझें। यहाँ पे रिएक्शन मैंने लिख दिया, ऑक्टेन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और पानी बनाते हैं। आप इसमें आइडेंटिफाई करें कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, उसके फार्मूला क्या है और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और उनके फार्मूला क्या है। आप इसको अच्छे से रीड करें। जब आप रिएक्शंस को अच्छे से रीड कर लेते हैं, अब देखें जरा कि ये रिएक्शन आपको प्रॉब्लम में बैलेंस दिया गया है कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो आपको सेकंड स्टेप में जाना पड़ेगा और वो सेकंड स्टेप यह है कि बैलेंस ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब आपको प्रॉब्लम में जो रिएक्शन दिया हुआ है अगर वो बैलेंस नहीं है तो आप उनके सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बैलेंस करें। यहाँ पे फिर हमने दोबारा इसको बैलेंस कर दिया, इसके साथ 2 लगा दिया और ऑक्सीजन के साथ 25 लगा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 16 लगाया हुआ है
और पानी के साथ 18 नंबर ऑफ मोल्स हमने लगा दिए। ये अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसको हमने बैलेंस किया। आपका सेकंड स्टेप क्या है कि आप इक्वेशंस को बैलेंस्ड करें। बैलेंस्ड करने के बाद अब अगला स्टेप यह है कि इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इनके नंबर ऑफ मोल्स की आप मोलर रेशो बनाएं। मेक द मोलर रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये ऑक्टेन है, यहाँ पे रिएक्टेंट ऑक्टेन मैंने लिख दिया, फिर ऑक्सीजन लिख दिया, ये ऑक्सीजन आ गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया और यहां से पानी उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब इन्हीं के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इनके नीचे लिखना स्टार्ट कर दें। आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देंगे ऑक्टेन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2 है, हमने 2 लिख दिए। ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 25, हमने इसके नीचे 25 लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल्स है, हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। और पानी के 18 मोल्स है, हमने यहाँ पे 18 लिख दिया। इस तरह आप लोगों ने मोलर रेशो बना लेनी है। इनके जो मोल्स हैं वो आप इनके नीचे लिखना स्टार्ट कर देंगे और इसी तरीके से हर केमिकल रिएक्शंस को आप इन्हीं स्टेप्स के जरिए फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट आपने जब यहाँ पे मोलर रेशो बना दिए, यहाँ तक जो आपका काम था वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के साथ ही था। अब जो आपका अगला काम है, प्रॉब्लम में पूछ क्या रहे हैं, क्या रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है, स्टेप नंबर 4 में अब आपका काम प्रॉब्लम से है। अब आपने मालूम करने के गिवन स्पीशीज कौन सी है और रिक्वायर्ड स्पीशीज कौन सी है। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, एहतियात से आप प्रॉब्लम को पढ़ें, इसको समझें एंड आइडेंटिफाई द गिवन एंड रिक्वायर्ड स्पीशीज। उसमें से जो गिवन स्पीशीज है और रिक्वायर्ड स्पीशीज है उसकी शनाख्त करें, उसको पहचानें और उनके बाद उनके बीच में भी आप मोलर रेशो बनाएं। अब हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, वो ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। 1 मोल ऑक्टेन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, प्रॉब्लम में हमने देखा। और ऑक्टेन क्या है, यहाँ पे ये गिवन है 1 मोल ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन गिवन में आ गया। तो अब जब हमने गिवन में ऑक्टेन लिख दिया, रिक्वायर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल तो हमने मालूम करने हैं। इसके लिए हमने अननोन यूज किया है एक्स, कि हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और ऑक्टेन के कितने नंबर ऑफ मोल दिए हैं, 1 मोल दिया, तो हमने ऑक्टेन के साथ 1 मोल लिख दिया। अब ये जो रेशो मेरे पास आ रही है मोलर रेशो, ये हमने किससे लिख दिया, प्रॉब्लम से बना दिया इसको। और ऊपर वाली जो रेशो थी वो किससे थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से थी। अब आप जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाली रेशो है, ये रेशो है। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को कंबाइन लेकिन उनको सिर्फ कंबाइन लिखेंगे जिनके साथ आपका ताल्लुक है, रिलेशन है। बाकियों को आप छोड़ देंगे, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में आपसे किसके बारे में पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका रिलेशन किसके साथ बताया, ऑक्टेन के साथ। तो यहाँ पे भी आपका रिलेशन अब किसके साथ बनना चाहिए, ऑक्टेन के साथ बनना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनना चाहिए। ऑक्सीजन को कुछ नहीं कहेंगे, उसको ऐसे ही रहने दें। पानी को भी कुछ नहीं कहेंगे, इसको भी ऐसे ही रहने दें। अब आप यहीं से मोलर रेशो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्टेन की उठा लेंगे और यहां से प्रॉब्लम के भी उठा लेंगे, दोनों को एक साथ लिख लेंगे। यानी जो प्रॉब्लम में पूछा है, जिनका जिक्र किया गया है, आप उन्हीं को उठा के लेके आएंगे, आप उन्हीं के मोलर रेशो को लिखेंगे। और जिनका कुछ नहीं कहा आप उनको रहने देंगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसको इग्नोर करेंगे। स्टेप नंबर 5 है कंबाइन द रेशो ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड ऑफ प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम का जो हमने रेशो लिखा हुआ था वो उठा लेंगे और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रेशो है वो उठा लेंगे। सिर्फ उनकी रेशो लेंगे जो हमें प्रॉब्लम में बताए गए हैं, जिनका जिक्र किया। तो प्रॉब्लम में किसका जिक्र किया, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्टेन का। तो रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है और गिवन क्या है, ऑक्टेन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जरा देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 16। हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से कार्बन के 16 मोल्स उठा के यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद आ जाए ऑक्टेन की तरफ। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ऑक्टेन के कितने नंबर ऑफ मोल दिए हैं, 2। तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स उठा के यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद प्रॉब्लम में आ जाए। प्रॉब्लम में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल दिए हैं, वो तो रिक्वायर्ड है, वो अननोन है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स है, हमने उसके नीचे एक्स लिख दिया।
और ऑक्टेन के कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हमें 1 है, तो हमने इसके साथ 1 लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब आपका अगला काम यह है कि जो अननोन है आपने अब इसको फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने करना क्या है, आप 16 को डिवाइड करेंगे 2 पर, यानी ये उठा लेंगे एक साथ, 16 को आप डिवाइड करेंगे 2 पर और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। हमेशा हर प्रॉब्लम के लिए आपने ऐसा ही करना है और इससे आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 8 मोल्स आ जाएंगे। तो 1 मोल ऑक्टेन के लिए हमें कितने मोल्स, ये कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, 8 मोल्स प्रोड्यूस करेगा, जबकि 2 मोल्स ऑक्टेन 16 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था। अब यही जो फार्मूला है आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है और ये हर एक के लिए जब भी मोल टू मोल रेशो आ जाए आपने हमेशा अननोन स्पीशीज के लिए यही फार्मूला यूज करना है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला के जरिए आपने अननोन स्पीशीज को फाइंड आउट करना है। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज। जो अननोन स्पीशीज है, जिस तरह यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने इसके लिए वैल्यू जो है ना एक ही कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो नॉन वाले हैं इसको मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑक्टेन को मैंने येलो कलर से यहाँ रिप्रेजेंट किया, ये आप लोगों ने याद रखना है। मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज ये हमें फाइंड आउट करना है जो कि x है। और फिर हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड अननोन है, ये रिक्वायर्ड है, इसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो मोल्स हैं आप वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप वो मोल्स लिख लेंगे 16 है और फिर इसको डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नॉन स्पीशीज ऑक्टेन है और इनके मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से उठा के यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आप लोगों ने हमेशा बात यही याद रखनी है कि जब भी आप मोल्स कैलकुलेशंस करेंगे मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हमेशा डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पर, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज गिवन इन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में जो आपको नॉन स्पीशीज के मोल दिए उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऑक्टेन के कितने मोल दिए हैं, 1 मोल दिए हैं, तो ये मेरे पास प्रॉब्लम से आगे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यही चीज आपने यहाँ पे देखनी है, x मोल्स हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं। यही मोल जो हमने फाइंड आउट करने हैं ये किसके लिए फाइंड आउट करने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फाइंड आउट करने हैं। और ये 16 मोल्स हमने ले लेने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से और इसको डिवाइड कर देना है ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स पर फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। समझ आ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 हमने ले लिया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से और 2 भी हमने ले लिया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, लेकिन ये जो रेशो हम ले रहे हैं ये किसके बीच में है, मोल्स ऑफ अननोन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये अननोन स्पीशीज के मोल्स हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ले लिए और ये नॉन स्पीशीज के मोल्स हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ले लिए। ऊपर वाले अननोन है और नीचे वाले नॉन है और ये दोनों हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिए। ये ऐसी रेशो हमने बना लेनी है। फिर इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हम मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स ऑफ नॉन स्पीशीज गिवन इन प्रॉब्लम। अब ये नॉन स्पीशीज के मोल्स हैं जो प्रॉब्लम में दिए गए हैं, वो प्रॉब्लम वाले नॉन स्पीशीज के मोल्स इसके साथ आके हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये टोटल कितना आ जाएगा, 8 मोल्स आ जाएगा जो कि आंसर बनेगा। आपने इसी तरीके से मोल टू मोल कन्वर्जन करनी है। हम एक अगला लेक्चर भी करेंगे इसी मोल टू मोल कन्वर्जन पर, एक और प्रॉब्लम को भी हम समझेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसी स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। हमेशा मोल टू मोल कन्वर्जन इन्हीं स्टेप्स के मुताबिक आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और ये जो फार्मूला मैंने आप लोगों को दिया इस फार्मूले को इसी तरीके से यूज करेंगे हर मोल टू मोल प्रॉब्लम के लिए, इंशाल्लाह आपको आंसर सही मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।